हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट, जैसा कि आपके बीए थर्ड सेमेस्टर में जो आपका इंग्लिश लिटरेचर है तो उसकी मैं क्लास स्टार्ट कर दी हूँ और मैंने आधे से ज़्यादा यूनिट्स यानी कि यूनिट नंबर 5 तक लगभग कंप्लीट करा लिया है। 6, 7, 8 है, उसको भी मैं जल्द कंप्लीट करा दूंगी। आपको प्लेस ही उसमें पढ़ने हैं। बाकी जितने भी ये लिटरेरी टर्म्स थे, ड्रामा के टाइप थे, सभी मैंने पूरे एकदम नोट्स के साथ समझा के पूरा आपका कंप्लीट करवा दिया है। तो देखिए, मैं आपकी क्लास तो लेकर आ ही रही हूँ लगातार आपके सभी यूनिट्स की, और साथ ही साथ मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ आपके एग्जाम में जिस तरह से आपके सभी यूनिट से क्वेश्चंस आएंगे, छोटे छोटे या फिर बड़े बड़े, सभी मैं आपके लिए वीडियोस लेकर आ रही हूँ ताकि आप यूनिट्स भी पढ़ें और साथ ही साथ उसके इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चंस हैं उनको भी तैयार करें। और आज की वीडियो तो मैं आपके क्वेश्चन के साथ साथ उसके आंसर्स को भी लेकर आई हूँ ताकि मेरे स्टूडेंट्स आसानी से इसको याद कर सकें, क्योंकि एग्जाम में बेटा पूछा जाने वाला है सारी चीज़ें। तो देखिए, जो क्वेश्चंस मैं आज की वीडियो में बताने वाली हूँ वो है आपके यूनिट नंबर 1, ये थर्ड सेमेस्टर की यूनिट नंबर 1 जो कि मैंने कंप्लीट करा लिया है। क्या है आपकी यूनिट नंबर 1? ड्रामा के टाइप्स उसमें आपको पढ़ने हैं। ट्रेजिडी है, कॉमेडी है और भी बहुत तरह के ड्रामास हैं। तो उसी यूनिट नंबर 1 के कुछ शॉर्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसी तरह मैं आपके सभी यूनिट्स के बताऊंगी, लॉन्ग भी बताऊंगी, शॉर्ट भी बताऊंगी। तो परेशान मत होइए, क्लास करते रहिए और जो भी क्वेश्चंस की वीडियोस लाती हूँ उनको डेली किया कीजिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट आर द 3 यूनिटीज फॉलोड बाय क्लासिकल प्ले राइट्स अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल। देखिए, जो 3 यूनिटीज ऑफ ड्रामा है जो कि क्लासिकल प्लेज में, क्लासिकल ड्रामास में लिखी, क्लासिकल ड्रामा में यूज की गई है ये 3 यूनिटीज को, वो 3 यूनिटीज कौन कौन सी हैं अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल। क्योंकि ये जो 3 यूनिटीज ऑफ ड्रामा है उनको अरिस्टोटल ने ही अपनी बहुत ही फेमस वर्क पोएटिक्स में बताया है। तो देखते हैं कि आपको आंसर किस तरह से एग्जाम में लिखना होगा। द डिफरेंस ड्रामेटिक्स एंड क्रिटिक्स have written and spoken about 3 unities which are derived from Aristotle famous work Poetics। देखिए, अरिस्टोटल ने अपने बहुत ही फेमस वर्क पोएटिक्स में ये बताया है कि जो ड्रामा लिखे जाते हैं तो ड्रामा में 3 यूनिटीज को फॉलो किया जाना चाहिए, चाहे वो रिटन ड्रामा हो या स्पोकन ड्रामा हो। क्योंकि जो ड्रामा था वो पहले रिटन फॉर्म में नहीं आता था, पहले वो सिर्फ सुनाया जाता था, स्टेज पे परफॉर्म करके दिखाया जाता था। अब मगर रिटन फॉर्म में भी आता है और हम उसको पढ़ते हैं अपने सिलेबस के अंदर। तो देखिए, अरिस्टोटल ने 3 तरह की यूनिटीज बताई हैं। द यूनिटी ऑफ एक्शन, नहीं देखिए यहाँ पर पहली यूनिटी है द यूनिटी ऑफ टाइम, दूसरी है द यूनिटी ऑफ एक्शन, तीसरी है द यूनिटी ऑफ प्लेस। तो उन्होंने इन तीनों यूनिटीज को इसलिए बताया है कि टाइम जो है मतलब 24 घंटे के अंदर ही ड्रामा को लिखा जाना चाहिए या फिर परफॉर्म किया जाना चाहिए। उसमें जो भी एक्शन होते हैं उनका एक दूसरे से इफेक्ट होना चाहिए। जो प्लेस होते हैं वो एक ही जगह पे ड्रामा को परफॉर्म किया जाना चाहिए। लेकिन हम देखें तो इस तरह की यूनिटीज को बहुत कम राइटर्स ने फॉलो किया है, ये अरिस्टोटल की यूनिटीज को। तो आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में जब आएगा तो आप इसी तरह से आंसर को लिखिएगा। और अगर आप इन 3 यूनिटीज को पूरा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है बीए थर्ड सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर, उसमें ऑल वीडियोस ऐड हैं। तो आप वहां जाकर इनको पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं ये है क्या चीज़। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको एक लिंक दूंगी, लिंक को ओपन कीजिएगा इस वीडियो को पूरा वॉच करने के बाद। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गिव द नेम ऑफ एनी ट्रेजिक कॉमेडी। किसी ट्रेजिक कॉमेडी का नाम बताइए। तो मैकबेथ एंड टेम्पेस्ट, ये दोनों जो प्लेज हैं वो ट्रेजिक कॉमेडी हैं। ओके, तो इनको याद रखिएगा क्योंकि ट्रेजिक कॉमेडी क्या है पूछ जरूर देगा एग्जाम में। तो मैकबेथ एंड टेम्पेस्ट। उसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हेन वाज कैंडिडा पब्लिश्ड। कैंडिडा देखिए एक प्ले है, एक प्ले है, ये एक रोमांटिक प्ले है, अच्छा प्ले है ये, जो कि देखिए कैंडिडा इज ए कॉमेडी प्ले, ये कॉमेडी प्ले है रिटन बाय जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का ये बहुत ही अच्छा प्ले है, बहुत ही अच्छी कॉमेडी प्ले है जिसको जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने लिखा था 1894 में एंड फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1898।
और कैंडिडा ये जो प्ले है इसको लिखा गया था जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के द्वारा 1894 में, और इस प्ले को पब्लिश कराया गया था 1898 में। तो याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट में आपके इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट द डेफिनेशन ऑफ ट्रेजेडी गिवन बाय अरिस्टोटल। अरिस्टोटल के द्वारा दी गई ट्रेजेडी की डेफिनेशन बताइए। ट्रेजेडी क्या है, मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। ट्रेजेडी एक ऐसा ड्रामा होता है जो जिसमें सब कुछ स्टार्ट से सही चलता रहता है। इसमें एक हीरो होता है, हीरोइन भी होती है, विलन भी होता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि जो मेन हीरो रहता है, इसमें जो प्रोटोगोनिस्ट होता है, वो धीरे धीरे उसका कैरेक्टर एकदम अच्छा होता है, मगर धीरे धीरे वो डाउनफॉल की तरफ बढ़ने लगता है, उसका कैरेक्टर धीरे धीरे खत्म होने लगता है, और फिर एंड में वो कुछ बुरा कर जाता है, और फिर मेन हीरो की भी डेथ हो जाती है। उसी को हम कहते हैं ट्रेजेडी। तो अरिस्टोटल ने ट्रेजेडी की डेफिनेशन दी है अपनी बुक पोएटिक्स के अंदर। देखिए, अरिस्टोटल में जितनी भी सारी चीजें बताई हैं, प्लेस के बारे में, थ्री यूनिटीज के बारे में, सब उन्होंने अपने फेमस वर्क पोएटिक्स में ही बताया है। और पोएटिक्स अरिस्टोटल का बहुत ही फेमस वर्क है। देखते हैं आंसर। अरिस्टोटल डिफाइन करते हैं या बताते हैं ट्रेजेडी इन हिज फेमस वर्क पोएटिक्स। ट्रेजेडी को अपने फेमस वर्क पोएटिक्स में देखिए वो एक डेफिनेशन देते हैं ट्रेजेडी की। ए ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन विच इज सीरियस, कंप्लीट, हैव सर्टेन मैग्नीट्यूड। देखिए, अरिस्टोटल कहते हैं कि एक ट्रेजेडी है एन इमिटेशन का मतलब होता है नकल की हुई, कॉपी की हुई, जिसको एकदम नकल कर दिया जाए। ऑफ एन एक्शन, किसी एक्शन की एकदम नकल है ट्रेजेडी। विच इज सीरियस, जो पूरी तरह से सीरियस और कंप्लीट होती है अपने आप में। क्योंकि आपने ओथेलो ड्रामा पढ़ा है अपने सिलेबस में, मैंने आपको पढ़ाया है। क्या है, एकदम सही चल रहा था, फिर सीरियस स्टोरी हो गई, फिर उसकी ट्रेजिक एंडिंग भी होती है, हीरो हीरोइन दोनों की डेथ हो जाती है, बल्कि ओथेलो खुद अपनी बीवी को मार देता है। तो ये एक नकल होती है एक एक्शन की, जिसमें पूरी स्टोरी एकदम सीरियस होती है, जिसका अपना एक सर्टेन मैग्नीट्यूड होता है। तो स्टूडेंट्स देखिए, जो ट्रेजेडी होती है ना, अगर हम बात करें ट्रेजेडी की, तो ट्रेजेडी पहले लिखी नहीं जाती थी। ग्रीक में एक सिटी थी एथेंस, वहां पर एक फेस्टिवल मार्च के महीने में परफॉर्म किया जाता था। एक गॉड थे वहां के, डायनासिस, उन्हीं के सम्मान में एक फेस्टिवल मनाया जाता था, जिसमें ना सिर्फ मेल परफॉर्म करते थे, और भी मास्क लगाकर वो लोग ट्रेजेडी को परफॉर्म करते थे स्टेज पे। यहाँ तक कि गोट सॉन्ग गाते थे, यानी कि, और वो गोट का मतलब बकरी, और बकरी को वो अपने गॉड डायनासिस के सम्मान में सैक्रिफाइस भी करते थे, उसकी बलि भी चढ़ा देते थे। तो वो सिर्फ मतलब वहां पे परफॉर्म की जाती थी फेस्टिवल को मार्च के महीने में। लेकिन फिर धीरे धीरे ये लिटरेरी फॉर्म में भी आ गया, या फिर दिखाया जाता था। मगर फिर धीरे धीरे ट्रेजेडी को कुछ राइटर्स ने लिखना भी शुरू कर दिया, और ये रिटन फॉर्म में भी आने लगा। तो इसीलिए इनका कहना है कि ये क्या है, एक पूरे एक्शन की सीरियस कंप्लीट स्टोरी है, पूरी नकल है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा। ड्रामा के मेन 3 एलिमेंट ऐसे कौन से हैं जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं एक ड्रामा को लिखने के लिए। तो देखिए, देयर आर 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ ड्रामा एज फॉलोज। यहाँ पर 3 एलिमेंट मैं बता रही हूँ आपको ड्रामा के, आपके पेपर में वेरी शॉर्ट में पूछ सकता है। तो पहला एलिमेंट है प्लॉट, दूसरा है थीम, तीसरा है कैरेक्टर। देखिए, ये तीनों तो एकदम इम्पोर्टेंट एलिमेंट है एक ड्रामा को लिखने के लिए। प्लॉट क्या होता है, द प्लॉट ऑफ ए प्ले इज ए सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट अनफोल्ड्स फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। जो प्लॉट होता है वो कथानक होता है, प्ले यानी नाटक का, इज ए सीरीज ऑफ इवेंट्स। जो भी इवेंट्स होते हैं ड्रामा के अंदर, जो भी घटनाएं होती हैं, उनकी एक पूरी सीरीज यानी श्रृंखला होती है, जो कि ये बताती है कि ड्रामा शुरू से लेकर एंड तक ड्रामा में क्या क्या हो रहा है। ड्रामा शुरू होता है, सभी कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन दिया जाता है, क्या स्टोरी होने वाली है, सारी चीजें बारी बारी बिगिनिंग होती है, फिर राइजिंग एक्शन आता है, फिर कॉन्फ्लिक्ट आता है, फिर क्लाइमेक्स आता है, फिर फॉलिंग एक्शन आता है, फिर रिजोल्यूशन यानी कि स्टोरी की एंडिंग हो जाती है। तो ये होते हैं प्लॉट, जो कि स्टार्ट से लेकर एंड तक ड्रामा में क्या क्या होगा, क्या क्या घटनाएं होंगी, वही हमें बताते हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट एलिमेंट है थीम।
द थीम ऑफ ए ड्रामा रिफर्स टू द सेंट्रल आइडिया ऑफ द प्ले। जो थीम होता है, जो विषय वस्तु होती है ड्रामा की, वो रिफर करती है, बताती है सेंट्रल आइडिया ऑफ द प्ले। प्ले मतलब नाटक, नाटक का जो पूरा सेंट्रल आइडिया है। जैसे आप लोग पोएट्री पढ़ते हैं, कोई पोएम पढ़ते हैं, तो एग्जाम में उसका सेंट्रल आइडिया लिखते हैं ना, कि पूरे इस ड्रामा, पूरे इस स्टोरी का, इस पोएम का क्या निचोड़ है, सेंट्रल आइडिया लिखते हैं ना। उसी तरह से थीम भी नाटक का पूरा सेंट्रल आइडिया बताती है कि ये क्या, इस पूरे स्टोरी में क्या कहा गया है, क्या इसमें हुआ है। तो इसलिए दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन दोनों के बिना स्टोरी लिखी ही नहीं जा सकती। तीसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है कैरेक्टर। द कैरेक्टर्स दैट फॉर्म ए पार्ट ऑफ द स्टोरी आर इंटरवोवन विद प्लॉट ऑफ द ड्रामा। देखिए, जो कैरेक्टर होते हैं, कैरेक्टर्स के बिना स्टोरी या नाटक हो ही नहीं सकता, उसको आगे ही नहीं बढ़ाया जा सकता। क्योंकि कैरेक्टर होगा वही तो एक्शन करेगा, वही तो डायलॉग बोलेगा, वही तो चीजों को उसमें करके दिखाएगा। अब जैसे ओथेलो ड्रामा की बात करें तो उसमें ओथेलो है, कैरेक्टर है, उसकी बीवी है डेस्डिमोना, कैरेक्टर है, इयागो विलेन है, कैरेक्टर है, कासी एक सोल्जर है, वो भी कैरेक्टर है, सब कैरेक्टर है। सभी चीजें अपने अपने रोल को प्ले करते हैं ड्रामा के अंदर। हमने हम्स एंड द मैन पढ़ा, उसमें रैना थी, कैप्टन ब्लांचली थे, सर्जियस था उसका मंगेतर, उसके पिता थे रैना के मेजर पेटकॉफ। सभी क्या है, कैरेक्टर है, सबका अपना अपना रोल होता है ड्रामा के अंदर, जो कि ड्रामा को परफॉर्म करते हैं। ये 3 एलिमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ड्रामा के अंदर। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। अगला आपका क्वेश्चन है, व्हाट आर द 2 काइंड्स ऑफ कॉमेडी। कॉमेडी के 2 काइंड्स यानी प्रकार कौन कौन से हैं? तो वेरी शॉर्ट में आपके पेपर में पूछ सकता है। तो 2 काइंड्स ऑफ कॉमेडी आर, कॉमेडी के 2 प्रकार इस तरह हैं। पहला है क्लासिकल कॉमेडी और दूसरा है रोमांटिक कॉमेडी। ये दोनों कॉमेडी आप एग्जाम में पूछेगा, काइंड्स ऑफ कॉमेडी, तो लिख दीजिएगा क्लासिकल कॉमेडी एंड रोमांटिक कॉमेडी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा। अब ड्रामा के क्या क्या एलिमेंट हैं, ड्रामा में क्या क्या तत्व हैं। देखिए, देयर आर 6 एलिमेंट ऑफ ड्रामा। थीम मैंने बता दिया, प्लॉट भी इम्पोर्टेंट है, कैरेक्टर भी इम्पोर्टेंट है, डायलॉग भी होता है जो कैरेक्टर्स के द्वारा बोला जाता है, म्यूजिक भी होती है ड्रामा के अंदर, और अपने कुछ विजुअल एलिमेंट्स भी होते हैं ड्रामा के अंदर। तो वेरी शॉर्ट में पूछेगा तो बस इसी तरह से आप लोग इसको लिख दीजिएगा। उसके बाद देखिए, व्हाट आर द टाइप ऑफ ट्रेजेडी। ट्रेजेडी के क्या प्रकार हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, टॉप लेवल का क्वेश्चन है, जरूर पूछेगा एग्जाम में। देखिए, मैंने जो आपकी यूनिट नंबर 1 है उसमें ट्रेजेडी और ट्रेजेडी के सभी टाइप्स को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया है। तो अगर आप पूरा नोट्स के साथ उसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो यूनिट नंबर 1 पढ़ लीजिएगा। देखिए, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ट्रेजेडी। तो देखिए, टाइप्स ऑफ ट्रेजेडी, पहली ट्रेजेडी है हॉरर ट्रेजेडी, दूसरी है हीरोइक ट्रेजेडी, तीसरी है डोमेस्टिक ट्रेजेडी, क्लासिकल ट्रेजेडी, 5वीं है रोमांटिक ट्रेजेडी, 6ठी है नियो क्लासिकल ट्रेजेडी। ये सभी जो ट्रेजेडीज हैं, सभी राइटर्स ने इस तरह की ट्रेजेडीज को लिखा है। ये अलग अलग ट्रेजेडीज हैं, अलग अलग टॉपिक पर लिखी जाती हैं, सबका अपना अलग अलग थीम होता है। तो ये सभी ट्रेजेडी के प्रकार हैं, दुखद नाटक के प्रकार हैं, तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन कॉमेडी एंड ट्रेजेडी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। एग्जाम के दृष्टि से, पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कॉमेडी और ट्रेजेडी में क्या अंतर है? अब बताइए, कॉमेडी क्या है, ट्रेजेडी क्या है? मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ यूनिट नंबर 1 में, आपको आना चाहिए। ट्रेजेडी क्या होती है? एक दुखद नाटक होता है, सॉरोफुल एंडिंग होती है। देखिए कैसे लिखना होगा एग्जाम में, ध्यान दीजिए। ट्रेजेडी इज ए प्ले ऑफ एलिवेटेड थीम एंड डिक्शन। इसमें थीम भी होते हैं और डिक्शन भी होते हैं। विच एन अनहैप्पी एंडिंग, जिसमें अनहैप्पी एंडिंग होती है, यानी कि खुशी के साथ ट्रेजेडी कभी खत्म नहीं होती। इसमें हर हाल में किसी मेन कैरेक्टर का मरना जरूरी है। और कौन? कभी विलेन नहीं मरेगा, मेन कैरेक्टर ही मरेगा जो हीरो होगा। तभी तो सॉरोफुल एंडिंग होगी। अगर विलेन मर जाएगा तो सारे ऑडियंस खुश हो जाएंगे, चलो भैया खात्मा इसका हो गया। हीरो मरेगा तभी तो स्टोरी की सॉरोफुल एंडिंग होगी, सैड एंडिंग होगी। तो इसीलिए ट्रेजेडी में हमेशा मेन हीरो की ही डेथ हो जाती है। और देखिए, हीरोइन भी मर सकती है, मेन हीरोइन और हीरो दोनों मर सकते हैं। हीरोइन भी मर सकती है, हीरो भी मर सकता है, कोई भी जो मेन हीरो हीरोइन है वो मर सकते हैं और मर जाते हैं। एंडिंग ऑफ ट्रेजेडीज इज यूजुअली सैड, इन्वॉल्विंग द फॉल एंड डेथ ऑफ द हीरो।
जो ट्रेजेडी होती है वो यूजुअली सामान्य सैड होती है, और जो इन्वॉल्व करती है सैड के साथ क्या, जो मेन कैरेक्टर होता है, चाहे हीरो चाहे हीरोइन, वो डाउनफॉल की तरफ बढ़ने लगता है, उसका कैरेक्टर खराब होने लगता है, मिस फॉर्चून यानी बुरे रास्ते पे वो जाने लगता है। जो मेन हीरो रहता है, जिस तरह हमने ओथेलो ड्रामा में देखा ही था, वो अच्छे से ओथेलो अच्छा कैरेक्टर था, धीरे 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 वो डाउनफॉल हो गया, जिससे वो शक के बिना पर आकर अपने बीवी डेस्टिमोना को ही मार देता है। और जब सच्चाई का पता ओथेलो को चलता है, वो अपने आप को भी मार डालता है। तो क्या हुआ कि उसका कैरेक्टर भी खराब हुआ, अपनी बीवी को भी मार देता है और खुद भी मर जाता है। तो क्या सैड एंडिंग हो गई ना? बिल्कुल हो गई। अब देखते हैं कॉमेडी। While comedy is such a dramatic category that deals with a theme in a light, amusing manner and gives it a happy ending. अब कॉमेडी क्या होती है? कॉमेडी ठीक ट्रेजेडी की उल्टी होती है। ट्रेजेडी में सॉरोफुल एंडिंग होती है, हीरो हीरोइन मर जाते हैं, और कॉमेडी एक ऐसा ड्रामेटिक पीस होता है, एक ऐसा ड्रामा होता है जो डील करता है एक बहुत ही लाइट थीम के साथ। लाइट थीम का मतलब अम्यूजिंग यानी हंसी मजाक के साथ। इसमें बहुत ज्यादा हंसी मजाक होता है, अच्छी स्टोरी होती है, सब कुछ अच्छा चलता है, और एंड में अगर मतलब कि बीच में अगर कुछ गलत होता भी है तो एंड में जाते जाते सब सही हो जाता है। मेन हीरो हीरोइन जो होते हैं उनकी शादी हो जाती है और स्टोरी की पूरी हैप्पी एंडिंग होती है। तो यही डिफरेंस है ट्रेजेडी एंड कॉमेडी के बीच में। अब अगला क्वेश्चन है व्हाट इज ड्रामा। अब ड्रामा क्या है? देखिए, कॉमेडी एंड ट्रेजेडी भी एक तरह के ड्रामा है, जो कि ट्रेजेडी दुखद ड्रामा है, कॉमेडी हंसी मजाक वाला ड्रामा है। अब ड्रामा क्या है? ड्रामा इज ए रिटेन वर्क, एक रिटेन वर्क होता है, एक रिटेन कार्य होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके वेरी शॉर्ट में जरूर आएगा। दैट टेल्स, जो बताता है स्टोरी, एक कहानी को थ्रू एक्शन एंड स्पीच। जो ड्रामा होता है वो एक रिटेन वर्क होता है, लिखा हुआ एक कार्य होता है, जो टेल्स यानी बताता है किसी कहानी को थ्रू एक्शन एंड स्पीच, एंड इट मीन्स टू बी एक्टेड ऑन ए स्टेज। ड्रामा को हमेशा स्टेज पर ही परफॉर्म किया जाता है और एक्शन के द्वारा इसकी पूरी स्टोरी को करके दिखाया जाता है, वही ड्रामा कहलाता है। तो आज की वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए, साथ ही साथ उनके आंसर भी बताए। तो इन सभी को एकदम याद कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। और आगे भी मैं लगातार आपके इस तरह के क्वेश्चन की वीडियोस अपलोड करती रहूंगी। तो स्टूडेंट्स, आप लोग पढ़ते रहिए और चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हेल्पफुल वीडियो आपको रोज मिलती रहे और आप उसको पढ़ते रहे, अच्छे से एग्जाम की तैयारी करते रहे। बेस्ट ऑफ लक। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।